भगवान ने वो अवतार कैसे लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से आती है। कश्यप ऋषि ने कहा शाम का समय है, ये वक्त सही नहीं है। शाम का समय और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया, ये पूजा पाठ का समय माना गया है। खास करके क्यों इस वक्त माना जाता है, भगवान हमारे घर आते हैं। महादेव जी और पार्वती जी परिक्रमा करते हैं। हिंदू समाज के हिसाब से इसको गोधूली बेला भी कहते हैं, शाम का समय। क्यों? भगवान गैया चराकर घर लौटते थे। तो जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल है, तो ये समय है जब भगवान गैया चराकर आपके घर वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आते थे तो यशोदा मैया उनका लाड लड़ाती थी, उनको भोग लगा भोजन कराती थी। हम यही करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इसीलिए इस वक्त माना जाता है पूजा पाठ का समय। तो पति ने कहा यह समय सही नहीं है। वो जिद करने लगती है तो बिना मन से उन्होंने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। अब यहां पर स्नान करके वापस पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा कि पति नाराज हो गए, तो वो जाती है उनसे। वो कहती है कि मैंने जो किया आपके लिए किया, हमारे लिए किया, हमारे संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। कश्यप ऋषि कहते गलत समय में किया हुआ कार्य कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। तुम्हें संतान होगी, पुत्र होंगे, एक नहीं दो पुत्र होंगे, पर महादुष्ट। और दुष्ट माने बदमाश नहीं, यानी उनकी संख्या राक्षसों में की जाएगी। कौन सी माता को ऐसे बच्चे चाहिए कि उनका बच्चा ऐसा निकले। अब वो रोने लगे। अब वो कहे मैंने किसी गलत भाव से नहीं किया, अरे मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत माफी मांगती है। तब कश्यप ऋषि ने कहा अब इसको तो नहीं टाल सकते, पर तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक होगा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन थे वो? बताइए कौन थे वो? प्रहलाद। वो दिति के पौत्र हुए। अब यहां पर वो गर्भ धारण करती है। दो बालक होते हैं जुड़वा, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। विचित्र बालक जन्म लेते ही विशाल रूप को धारण करते हैं। हिरणाक्ष यहां पर समुद्र की विशालता देखकर समुद्र को युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध करो। उसे अगर हरा दिया तो पृथ्वी तुम्हारी। ठीक है। यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। अब रखे कहां पर? तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। अपना रूप, अपना आकार बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है और भगवान हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया।
इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य सफल नहीं हो रहा, तो भगवान का ध्यान करते हैं, और भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया संसार को जाकर आगे बढ़ाओ। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है, देहुति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को आगे जाके राजा बनाया गया, उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर संतान नहीं होती, पर उनको संतान चाहिए, तो राजा का यहां पर दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर, सुंदरता ऐसी कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास जाना कम करने लगता है। अब यहां पर एक बार वो युद्ध जीत कर आते हैं। हर बार बड़ी रानी के पास जाते थे, अब धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, सीधा सुरुचि के पास आने लगे। अब भगवान की लीला देखिए, यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों के बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। कुछ समय बाद फिर युद्ध करने जाते हैं। यहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, युद्ध से वापस लौटे, वही वापस सुरुचि के पास गए। ध्रुव को पता चलता है कि पिता वापस आए और जीत के आए हैं। अब वो दौड़ते हुए आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे पर आता है कि सेवक रोक देते हैं, क्योंकि राजा ने कहा किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो अपने परिवार के साथ है, सुरुचि है, बच्चा है। ध्रुव कहे मैं भी तो बालक हूं और मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता है। सेवक कहे हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें दंड देंगे। ध्रुव कहे मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। है तो राजा का बेटा, वो उसको अंदर जाने देते हैं। जाने वो दौड़ते हुए जाकर सीधा अपने पिता की गोद में बैठता है। अब बालक है तो पिता भी लाड़ करने लगे। वो भी काफी समय बाद देख रहे हैं। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मानो उसको भविष्य दिख रहा है कि उत्तम तो नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है राजा के राज सिंहासन पर। उसको वो पूरा भविष्य दिख रहा है कि वो राजा बन चुका है और उत्तम अभी भी नीचे ही बैठा है। उसने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और धक्का दे दिया, गिर गया। राजा खड़े होते हैं पर सुरुचि को देखते ही फिर बैठ जाते हैं। उसको उसके सामने कुछ नहीं दिखता था। वो ध्रुव ने ये दृश्य देखा। ध्रुव कहता है विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाकर पूछ। ध्रुव जी कहते हैं आप भी मां ही हो, आप ही बता दो। सुरुचि ने कहा वो राजा है, राजा रानी के पास रहते हैं, तुम्हारी माता दासी है, तुम दासी के पुत्र हुए। अब उसे क्रोध आ गया। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। सुरुचि कहे महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी। अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। उसने कहा गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना तुझे मेरी कोख से पैदा कर। उसको डांट कर भगा देती है। आइए बच्चों को थोड़ा बैठा ले। तो
वो रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं। माता उनको समझा रही है, कोई बात नहीं, 10 तरीके से समझा रही है, प्यार से समझा रही है, लालच दे रही है, बहाने कर रही है, पर उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो अंत में माता झुंझला गई और झुंझलाहट में उसने कहा कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नहीं उतार सकता। 2 बार एक ही नाम। वहां सुरुचि ने भी क्या कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो किससे कहना पड़ेगा? विष्णु से। यहां माता कहती है बैठना है तो किसकी गोद में बैठ। अब उसको लग रहा है बार बार यही नाम, वो कहता है ये विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। माता कहती है वो भगवान है और वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए बहुत तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी तप करने के लिए, अभी सो जा, सुला देती है। पर उसके वो दिमाग में बात घूम रही, अटक गई वो बात वहां पर। उनको अब भगवान विष्णु से मिलना है। अब मिलने के लिए माता ने भी एक बात कह दी गलती से। क्या कह दिया? क्या करना पड़ेगा भगवान विष्णु से मिलने के लिए? तप करना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? वो नींद में से उठते हैं, माता के चरण स्पर्श करके वन की ओर निकलते हैं। वन में घूम रहे हैं, भगवान डर गए। है तो छोटा सा बालक, वो बहुत छोटा है। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि उसके साथ रहो। देखिए भक्ति में